हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 14th मंत्र को डिस्कस करने वाले हैं। तो 13 मंत्र तक हमने डिस्कस करा था। उससे रिलेटेड कुछ अगर किसी के प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमें 14th मंत्र आज से डिस्कस करेंगे। तो पिछले मंत्र से रिलेटेड अगर कुछ प्रश्न है तो डिस्कस कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन रह गया तो, और आज ऐसे बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज आज कल भी था महत्वपूर्ण दिन, अभी आज भी है। कल तो भगवान नरसिम्हा का अपीयरेंस था। आज मैं कोट पढ़ रहा था परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का। तो उसमें वही एक डिवोटी परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी से पूछते हैं कि हमें भगवान नरसिंह हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट ऐसे करके, कि हम तो मतलब अभी हम तो डिवोटी हैं, हम तो डायरेक्ट भगवान की भक्ति कर रहे हैं, राधा गोविंद देव जी की। तो नरसिंह देव की हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। महाराज जी बोलते हैं एक्चुअली हम लोग कभी डिवोटी नहीं, हम लोग सब डेमन लोग हैं। तो इतना सारा डेमोनिक क्वालिटी हमारे अंदर है भरा हुआ है ना। तो भी बताते हैं कि ये जो अपने भगवान नरसिंह है, ये क्या है कि भगवान नरसिंह स्पेशली ये डेमन का नाश करने के लिए ना। तो उन, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो डेमन्स है उसको विनाश करने के लिए तो भगवान ही भगवान नरसिम्हा देव के रूप में है, तो सारे डेमन्स को खत्म करने के लिए। तो हम भी अभी क्या है, वैसे ही डेमन है हम। तो हमारे लिए क्या है कि भगवान नरसिम्हा बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर के डेमोनिक क्वालिटी को खत्म करने के लिए। मैं वही सोच रहा था कि हम लोग भगवान नरसिम्हा से प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान हमें हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करिए। तो मैं सोच रहा था कि सबसे ज्यादा तो खतरा हमें हमारे से ही है, और किसी से तो कम है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा तो हमारे ही डेमोनिक क्वालिटी से है। तो वही है कि राधा गोविंद मतलब हमारे भगवान नरसिम्हा से प्रार्थना करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि हमारे अंदर ये जो अनर्थाएं हैं, है ना, हम सभी को पता है कि हमारे अंदर क्या क्या अनर्थाएं है। कोई ऐसा नहीं होएगा जिसको नहीं पता है। मतलब हार्डली थोड़ा बहुत भक्ति करने पे भगवान थोड़ा टॉर्च मारते हैं तो पता चलने लगता है कि अच्छा कौन कौन मतलब हमारे अंदर क्या क्या सबसे ज्यादा अनर्थाएं हैं। तो हमको हमें कहाँ वर्क करना है। जो थोड़ा सा भी जेन्युइनली भक्ति करेंगे तो उनको इमीडिएटली समझ में आने लगता है कि क्या क्या है। लेकिन वही है कि उस पे वर्क करना ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ना। मतलब एक्चुअली ये बहुत डिफिकल्ट है। उसको उसको पहले समझना कि अच्छा मेरे अंदर ये सारी समस्याएं हैं, है ना। तो ये सारी समस्याओं को पहले तो आइडेंटिफाई करना और उसके बाद फिर उस पर वर्क करना, वो बहुत डिफिकल्ट है। वर्क करने पे भी कई बार, क्योंकि शुरुआत में तो हम वर्क करते हैं तो भी वो कुछ होता नहीं है। वर्क करने के बावजूद कुछ भी हिलता डुलता भी नहीं है। लगता है कि यार हमारा ऐसा, ये तो पहाड़ समुद्र जैसा है हमारे अनर्थ है। पहले तो हमें पता ही नहीं चलता है, जब पता चलता है तो लगता है कि अरे बाप रे यही होगा हमारा। तो फिर लगता है कि अच्छा क्या कर सकते हैं अभी। तो मतलब वही है कि उसको कंसिस्टेंटली फाइट करना अपनी अनर्थाओं से, ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत टफ भी है। कई बार वो थोड़ा सा टेंशन भी आ जाता है कि अरे कुछ हिल डुल नहीं रहा है, तो फिर कहते हैं कि चल छोड़ो। लेकिन उसी में लगे रहना, अपने अनर्थाओं से वर्क करते रहना अनर्थाओं के ऊपर। वास्तव में यही भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है हमारा। ये सारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो हमको हमी से ही है। तो इसलिए भगवान नरसिंह से हम स्पेशल प्रार्थना तो मैं यही करना है कि हमें हमारे जो हमारे अंदर की जो अनर्थाएं हैं, है ना, उससे प्रोटेक्ट करें। तो वो प्रोटेक्ट कर लिए तो हो गया। ठीक है। तो स्पेशल भगवान नरसिंह से हम प्रार्थना कर सकते हैं। और आज और ऐसे एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन है ना। आज हमारे सभी के बहुत प्रिय, है ना, राधा रमन जी का प्राकट्य दिन है। तो आज ही के दिन राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ था। तो एक्चुअली नरसिंह चतुर्दशी के दिन अ, एक आए थे, एक बिजनेसमैन थे। तो सारे जो सठ गोस्वामी है ना हमारे, सठ गोस्वामी सभी के पास अपने अपने विग्रह थे। सभी को वो, बाकी लोगों को भी वो, सभी को गिफ्ट दे रहे थे, भगवान के लिए कुछ पोशाक दे रहे थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के पास हाँ, विग्रह नहीं थे। उनके पास शालिग्राम शिला थी, विग्रह नहीं थे। तो उनको, फिर उनको भी मन में उनके बहुत ऐसी फीलिंग आई कि काश मेरे पास भी विग्रह होते, है ना। तो मैं भी भगवान को अच्छे से सजाता, उनको भी सुंदर वस्त्र पहनाता, ऐसा करके ऐसा भाव उत्पन्न हुआ था।
तो जब अगले दिन सो के उठे आज के दिन, तो जब उठे तो देखे कि उसमें से सारे जितने भी शालिग्राम शिला थे उसमें से एक शालिग्राम शिला राधा में राधा रमन जी में होकर मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो पीछे से जो राधा रमन जी है पीछे से तो शालिग्राम शिला जैसे ही दिखते हैं, आगे से छोटे से हैं, शालिग्राम शिला छोटी ही होती है, तो छोटे से ही हैं राधा रमन जी। बट बहुत 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 सारे अनंत अनंत लीलाएं करते रहते हैं। वृंदावन के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डीटीज। बाकी सारे डीटीज तो एक्चुअली जब ये लोग आके मुगल्स वगैरह अटैक करना शुरू करे थे, तो सारे डीटीज को जो इम्पोर्टेंट डीटीज हैं सारे डीटीज को राजस्थान वगैरह अपना जयपुर वगैरह उसमें लेके चले गए थे। उनको मतलब डीटी वो लोग आके डीटीज को चोरी और वगैरह कर रहे थे, तो सारे डीटीज को वृंदावन से हटा दिया गया था। राधा रमन जी अभी तक है, राधा रमन जी नहीं अवेलेबल है, वहीं पे है। तो वहीं पे अभी तक है राधा रमन जी। तो बहुत स्पेशल ड्यूटीज हैं राधा रमन जी को। तो जब भी हम लोग वृंदावन जाए तो दर्शन करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज ही के दिन राधा रमन जी का भी प्राकट्य हुआ है। तो राधा रमन जी का भी देखिए मतलब है ना, भगवान कितना भक्तों से प्रेम करते हैं उसका भी एक उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कुछ भी करते हैं भगवान, है ना, कुछ भी करते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो मतलब शालिग्राम से भगवान विग्रह के रूप में आ गए, कितनी बड़ी बात है ना। तो भगवान का मतलब क्या रीजन था, कुछ नहीं था, बस यही तक उनके एक डिवोटी की एक शुद्ध भक्त की इच्छा हो गई भगवान को इस तरीके से भगवान को आनंद प्रदान करने की। फिर उनके लिए उन्होंने वो अपना रूप भी बदल लिया, है ना। तो सोचिए भक्ति कितनी पावरफुल है ना, कितनी पावरफुल है। और हम भी कितने सौभाग्यशाली हैं कि उसी उसी परंपरा है ना, उसी परंपरा उसी हमारे जो हमारे गुरु गुरु परंपरा में सड़ गोस्वामी भी हैं, और इसी में ऐसे ऐसे शुद्ध भक्त रहे हैं जिन्होंने भगवान को शालिग्राम से उनकी इच्छा के कारण भगवान विग्रह में आ गए। तो ऐसे ऐसे शुद्ध भक्त हम उस परंपरा से बिलोंग करते हैं। तो हम हमारा कितना सुंदर हमारा भी सौभाग्य है। तो हम अपने आचार्यों के पद चिन्हों को अगर हम भी फॉलो करें तो हमसे भी भगवान जरूर प्रसन्न होंगे, है ना। जैसे एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर गाते भी हैं, है ना, रूप रघुनाथे पदे हुई बे आकुति तबे हमें बूझी से जुगल फिरे। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य हैं, तो वो भी ऐसा प्रार्थना करें कि कब रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी, तो ऐसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ऐसे जो हमारे आचार्य हैं उनके उनके पदों को है ना, उनके पद चिन्हों को उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करने के प्रति हमारी कब इच्छा आएगी, है ना। तब हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है ना। तो अभी कब हमारे अंदर उनके पद चिन्हों को फॉलो करने के फुट स्टेप्स को फॉलो करने की इच्छा उत्पन्न होगी, कब हम डिजायर करेंगे, है ना। इसी में प्रार्थना करते कि विषया छाड़िया कभी शुद्ध हो बेमाना कभी आमेंगे हेरी बो से वृंदावन। तो अभी सारा विषय आसक्ति में ही हमारा मन लगा हुआ है ना। विषय विषय मीन्स यही मटेरियल ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये विषय वस्तु में हमारा मन लगा हुआ है। तो इससे कब बाहर निकलेगा, तब हम वृंदावन को शुद्ध भक्ति को तब हम एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे, तब उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन होगा। बट ये तब होगा जब हम हमारे ऐसे आचार्यों के पद चिन्हों को फॉलो करेंगे। तो तो, तो वही है, भगवान नरसिम्हा से भी ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जो इन पर ये जो अनाथाएं हैं उसको थोड़ा उसको खत्म करे, है ना। तो खत्म करे ताकि हमारा हमारा जो थोड़ा सा डायरेक्शन इधर उधर भटका हुआ है और डायरेक्शन थोड़ा सही हो, भगवान की भक्ति के लिए हम सीरियस हो, सिंसियर हो। तो ऐसी प्रार्थना नरसिंह जी से भी कर सकते हैं, और राधा रमन जी से भी आज स्पेशल प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे ऊपर भी कृपा करे, हमारे अंदर भी ऐसा हमारे आचार्यों जैसा भाव हमारे भी अंदर हो, है ना। जो मतलब आचार्यों का क्या भाव है, एक ही तो भाव है ना। कैसे भगवान की प्रसन्नता, है ना, भगवान कैसे प्रसन्न हो, जो उनकी कैसे मैं और अच्छे से सेवा कर सकूं।
ये प्रार्थना, ये भाव हम सभी का हो तो कितना सुंदर होगा। तो ये प्रार्थना हम राधा रमन जी से भी कर सकते हैं, हम हमारे आचार्यों से भी कर सकते हैं, रघुनाथ भट्ट स्वामी जी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पर आगे मंत्र डिस्कस करते हैं, तो तीन। आप में से कौन ड्यूटी कर रहे हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, मैं करूँ। हाँ मुझे बता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हाँ, मंत्र 14 से। मंत्र 14। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम इतर्वा संभूत अमृतम अश्नुते। संभूतिम, शाश्वत भगवान को, उनके दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा गुणों को, सात सम्मान को, उनके धाम की विविधता आदि को, च तथा विनाशम, देवताओं, मनुष्यों, पशुओं इत्यादि का क्षणिक भौतिक अभिव्यक्ति तथा उनके मिथ्या नामों, यश इत्यादि को, च भी, यह जो तत्व वह वेद जानता है, उभयम दोनों को, सह सहित, विनाशेन प्रत्येक विनाशशील वस्तु से, मृत्यु को तीतर्व पार करके, संभूतया भगवान के शाश्वत राज्य में अमृतम अमरता अश्नुते भोगता है। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। ज्ञान की तात्पर्य। ज्ञान की तथा कथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया है, जिनमें अंतरिक्ष यान तथा भौतिक शक्ति भी सम्मिलित है। फिर भी वह ऐसी स्थिति का निर्माण करने में विफल रही है जिसमें लोगों को मरना न पड़े, फिर से जन्म न लेना पड़े, बूढ़ा न होना पड़े और व्याधिग्रस्त न होना पड़े। जब भी कोई बुद्धिमान मनुष्य तथा कथित वैज्ञानिक के समक्ष इन कष्टों के प्रश्न को उठाता है तो वह अत्यंत चतुराई से उत्तर देता है कि भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अंततः मनुष्य को रोग रहित बनाकर वृद्धावस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बनाया जा सकेगा। ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों के निपट अज्ञान को दर्शाते हैं। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अस्तित्व की 6 अवस्थाओं में से गुजरना होता है। ये हैं जन्म, वृद्धि, पालन, उत्पादन, उपोत्पादन, क्षय और अंततोगत्वा मृत्यु। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन 6 नियमों से परे नहीं रह सकता। अतः चाहे देवता, मनुष्य, पशु या वृक्ष कोई भी हो, वह भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। जीवन की अवधि योनियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवों में प्रधान ब्रह्मा जी लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि एक सूक्ष्म कीटाणु केवल कुछ ही घंटे तक ही जिंदा रहता है। किंतु इस भौतिक जगत में कोई शाश्वत काल तक जीवित नहीं रह सकता। इस जगत में वस्तुएं विशेष स्थितियों में उत्पन्न होती हैं और या पैदा की जाती हैं। वे कुछ काल तक रहती हैं और यदि वे बनी रहती हैं तो उनका विकास होता है, उत्पत्ति करती है, क्रमशः क्षीण होती हैं और अंत में लुप्त हो जाती हैं। इन नियमों के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों के लाखों ब्रह्मा भी आज या कल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए सारा भौतिक ब्रह्मांड मृत्यु लोक कहलाता है। भौतिक विज्ञानी तथा राजनेता इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु विहीन आध्यात्मिक प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। यह तो उस वैदिक साहित्य के प्रति उनका ज्ञान है जो परिपक्व दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य वेदों, पुराणों तथा अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता। विष्णु पुराण 6.7.61 से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। विष्णु शक्ति परा, प्रोक्ता, क्षेत्रज्ञ तथा परा।
अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। ये परा उत्तम तथा अपराहीन कहलाती है। जीव परा शक्ति में आते हैं। भौतिक शक्ति जिसमें हम अभी फंसे हुए हैं वह अपरा शक्ति है। इसी शक्ति से भौतिक सृष्टि संभव होती है। यह शक्ति जीव को अविद्या से आच्छादित कर लेती है और उन्हें सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी भगवान की उत्तम शक्ति का एक और भाग भी है जो इस भौतिक अपरा शक्ति तथा जीवों से भिन्न है। इस उत्कृष्ट शक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर धाम बना है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। परतस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सारे भौतिक लोक, ऊर्ध्व निम्न तथा मध्य लोक जिनमें सूर्य चंद्र तथा शुक्र सम्मिलित हैं, ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए हैं, ये सारे लोग ब्रह्मा के जीवन काल तक ही रहते हैं। लेकिन कुछ निम्न लोक तो ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति पर ही नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा के दूसरे दिन उनकी पुनः संरचना की जाती है। ऊर्ध्व लोकों में समय की गणना भिन्न रीति से होती है। अनेक उच्चतर लोकों में हमारा एक वर्ष उनके एक दिन तथा एक रात्रि अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। इन लोकों की काल माप के अनुसार पृथ्वी के चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग उनके केवल 1200 वर्ष तक रहते हैं। यदि इस काल को 1000 से गुणा किया जाए तो यह ब्रह्मा का एक दिन के तुल्य होगा और ब्रह्मा की एक रात भी इतनी ही होगी। ऐसे दिन रात मिलाकर मास और वर्ष की सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा के जीवन का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि विनष्ट हो जाती है। वे जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में निवास करते तथा वे जो मर्त्य लोक में जिसमें यह पृथ्वी तथा नीचे के अनेक ग्रह सम्मिलित हैं निवास करते हैं, सभी ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय के जल में डूब जाते हैं। इस काल में कोई भी जीव या योनि प्रकटावस्था में नहीं रहते, यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं। यह अप्रकट अवस्था अव्यक्त कहलाती है। पुनः जब ब्रह्मा की आयु के अंत में सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो एक अन्य अव्यक्त अवस्था आती है। किंतु इन दो अव्यक्त अवस्थाओं से परे एक और अव्यक्त अवस्था है, आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति। इस आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं और वे उस समय भी शाश्वत रूप से बने रहते हैं जब इस भौतिक ब्रह्मांड के सारे लोग ब्रह्मा के जीवन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं। भौतिक ब्रह्मांड अनेक हैं और इसमें से प्रत्येक ब्रह्मांड एक ब्रह्मा के अधिकार में होता है और पूरा दृश्य जगत जो अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं के अधिकार में है वह परमेश्वर की मात्र 1/4 शक्ति का प्रदर्शन है। एक बात विभूति, यह अपरा अर्थात निकृष्ट शक्ति है, ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के परे है। आध्यात्मिक प्रकृति जो त्रिपाद विभूति कहलाती है और यह भगवान की शक्ति का 3/4 भाग होती है। यह परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। यहाँ पे रुकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो जैसे हम लोग भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना, कि भगवान का जन्म कर्म दोनों दिव्य है और जो इसको जान लेता है तो भगवान बोलते हैं पुनर्जन्म न युति माम एति सो अर्जुन। तो जो इसको जान लेता है तो उसका फिर क्या हो जाता है, भगवान के जन्म कर्म को जानने के बाद भगवान बोलते हैं वो मेरे पास आ जाता है ना, माम एति सो अर्जुन। तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे भी सिमिलर श्लोका, यहाँ पे भी वही इसी बात को ये बताया जा रहा है कि भगवान के अगर हम भगवान के उनके नाम गुण रूप लीलाओं को जाने और साथ साथ में थोड़ा सा इसमें बाकी चीजें भी बताई जा रही है। एक्चुअली वो ये कि जब हम भगवान के विषय में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब जानेंगे, है ना, भगवान कौन है, भगवान की शक्तियाँ किस तरीके से कार्य कर रही है और ये सारा कुछ भगवान की सुपीरियर एनर्जी क्या है, जैसे पराशक्ति सुपीरियर एनर्जी है, उससे जीवात्माएं वगैरह बनी हुई है ना, और जो अपराशक्ति इंफीरियर एनर्जी है, दोनों ही भगवान की शक्ति है, बट अपराशक्ति से भगवान ने इस भौतिक सृष्टि का निर्माण किया है। तो इस तरह से ये सारा इंफॉर्मेशन हम अगर भगवान कौन है, भगवान की जीवात्मा क्या है, भौतिक संसार कैसा है, क्या है, ये सारा कुछ जब हम जानते हैं तो जान लेने के बाद क्या करते हैं कि इसका जब मनुष्य ने जान लेता है तो मृत्यु एवं अनित्य
दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। तो दो चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। एक तो भगवान के विषय में जानना है ना, ये सारा जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब इसको जानेंगे तो फिर क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या है कि हमें चीजों को जब एज इट इज समझ जाएंगे, है ना। तो जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले वो भजन भी गा रहे थे ना कि विषया छड़िया होइबे कब शुद्ध होइबे मन, है ना, कभी हमें हरि बोल से वृंदावन। तो ये अभी क्या है कि विषय वस्तुओं में सारा ध्यान सब कुछ लगा हुआ है ना। तो अभी क्यों है? क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। हम इस भौतिक जगत में स्टिल वी आर होपफुल, है ना। जैसे परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे ना कि जब तक हम इस भौतिक जगत में होपफुल हैं तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन होपलेस है। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है ना। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि भौतिक जगत में भी हमारा अभी तक सारा वो विषय आसक्ति, ये सारी चीजें बनी हुई है। क्यों बनी हुई है ना? क्योंकि होप है हमारा कि हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। लेकिन जब हमारे सारे प्लानिंग शैटर्ड होने लगते हैं तब लगता है कि सच में मतलब होपलेस कंडीशन ही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब वी नेवर नो। सच में बहुत अनप्रेडिक्टेबल है भौतिक जगत की स्थिति जो है, बहुत बहुत अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। तो कभी कुछ भी होता ही रहता है। तो जब ये चीजें हम भौतिक जगत की भी स्थिति को समझते हैं कि नहीं ये तो सही नहीं है, फिर थोड़ा आध्यात्मिक जीवन के प्रति हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें भगवान को जानते हैं, भगवान को समझते हैं। ये सब जब हम करते हैं तो फिर क्या होता है, ग्रेजुअली हम जो अल्टीमेट जीवात्मा बार बार जो ये मतलब अल्टीमेट गोल है, हम भगवान के धाम जाना है ना, और शाश्वत जीवन जीना, ये हमारा लक्ष्य है। वहां तक हम तभी पहुंच पाएंगे क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिक जीवन के प्रति अट्रैक्शन नहीं होएगा और जब तक भौतिक जगत से हमारा डिटैचमेंट नहीं होएगा। कल एक डिवोटी एक पॉइंट शेयर मतलब एक कर रहे थे कि हमारे बहुत मतलब भगवान ऐसा, हम तो भक्ति में भी आ गए बट अभी भी हमारा बैंड बजना बंद नहीं हुआ है, अलग अलग तरीकों से बज रहा है। ऐसा करके तो हम कैसे मतलब तो भगवान की कृपा को कैसे समझें? तो फिर यही डिस्कशन मैंने बताया कि जैसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना, इसी बात को बता रहे। तो ये बता के क्या कर रहे हैं ना कि कई बार भगवान को हमें थोड़ा सा सीरियस करने के लिए ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ती है ना, ताकि क्या हो कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को और सीरियसली ले, है ना, हम इसको और सीरियसली ले। कल ऐसे ही एक हमारे डिवोटी हैं, तो वो अभी शिफ्ट करेगा, मतलब एक्चुअली बचपन से प्रभु जी कभी ऐसा नॉनवेज वॉनवेज खाए नहीं कभी और ना कभी देखे है, तो इसका स्मेल बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता है। तो शुरुआत में जब प्रभुपाद विलेज जैसा हम लोग मतलब जब आया तो उस समय थोड़ा सा ये था कि प्रभु जी हम अभी इधर ही रहते हैं, सेवा कर लेंगे ना दूर से आके, ऐसा थोड़ा सा डाउट था मन में। उनके इच्छा भी थी बट थोड़ा सा था, क्योंकि थोड़ा डर होता है ना कि अच्छा फिर हम सारे भक्तों के साथ रहेंगे, फिर तो हम टोटली सर्वेलेंस में आ जाएंगे। अभी तो क्या परमात्मा ही देख रहे हैं और सीसीटीवी देखता है ज्यादा से ज्यादा हमारी सोसाइटी में, बट भक्तों के बीच में रहेंगे तो भक्त भी देखेंगे चारों तरफ से। तो थोड़ा सा वो भी एक डर भी होता है काइंड ऑफ, है ना। तो तो खैर ऐसा ही था। तो अब क्या हुआ कि इस तरीके से कभी नॉनवेज वगैरह का उनका अनुभव नहीं रहा। अभी तो अभी जस्ट उन्होंने शिफ्ट किया, तो शिफ्ट अभी करा है, तो फिर वहां पे जस्ट उनका जो बालकनी है वहां पे दूसरे वाले मकान की जो का किचन है उधर, और वहां से वो उसकी मतलब उसकी चिमनी इधर ही है घूमी हुई। तो वो लोग खतरनाक नॉन वेजिटेरियन है, तो खूब सारा मतलब वो लोग नॉनवेज बनाते रहते हैं दूसरे वाले, और उसका सारा स्मेल इनके बालकनी में आता है। और इनका दोनों रूम है, दोनों रूम उसी बालकनी से के थ्रू ही है, और एसी जब चलाते हैं पूरा वो स्मेल एकदम भर जाता है। तो उनका पूरा सर चक्कर वगैरह आ रहा था। तो वही बताया कि प्रभु जी ऐसा मतलब ये तो बहुत दिक्कत है, बहुत कष्ट हो रहा है अभी, तो कैसे इसको टॉलरेट करे, क्या करे? ऐसा करके तो मैंने वही बताया कि वो प्रभुपाद भगवान आपका प्रभुपाद विलेज के प्रति जो अटैचमेंट है उसको बढ़ा रहे हैं। तो कई बार भगवान ऐसा करते हैं, है ना। हम जब भौतिक जगत का थोड़ा सा हम थोड़ा लगता है कि ठीक ही चल रहा है, तो भगवान बोलते देखो ठीक नहीं है, वो तो मैंने थोड़ा सा ठीक करके रखा था आपके लिए ताकि आप भक्ति ठीक से कर सको। बट आपकी भक्ति के लिए अभी आप थोड़ा सीरियस नहीं हो रहे हो, तो मैं थोड़ा सा आपको हिलाता हूँ। तो भगवान थोड़ा अपनी कृपा को हल्का सा कम करते हैं, तो फिर हम हिलने डुलने लगते हैं, फिर समझ में आता है कि नहीं नहीं सच में भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, नहीं तो फिर हम क्या होगा ऐसे ही हीरो हीरोइन बनते घूमते रहेंगे।
तो इसीलिए वो हमारे ये भगवान की कृपा है ना, इस भौतिक जगत का जो वास्तविक स्वरूप है उसको दिखाते रहते हैं भगवान बीच बीच में, ताकि हम थोड़े सीरियस हो ना, क्योंकि हम लोग बातों के तो भूत है नहीं है ना, तो कई बार माया देवी को थोड़ा लगाना पड़ता है हमको दो चार, ताकि हम थोड़ा सा, नहीं तो हम ऐसे ही ईगो और बाकी चीजों में ही रह जाएंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन में वापस से गिर जाएंगे, और फिर अपना ईगो सेटिस्फाई करना यही सब चलता रहेगा। तो बीच में दो चार डंडा लगाती रहती है माया देवी हमें, ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति थोड़ा सा सीरियस हो जाए, तो जरूरी है। तो इसीलिए वो भी भगवान की कृपा है, वो भी भगवान की कृपा ही है। ये भी समझना होगा कि जो भी परिस्थिति है अगर भक्त के जीवन में आ रही है तो भगवान की कृपा के रूप में ही उसको देखें। तो ये सब चीज करके अल्टीमेटली क्या होगा कि हम फिर परमानेंटली भगवान के धाम जाने की तरफ अग्रसर होंगे। और जैसे वही शिला प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं कि एक्चुअली ये हमारे ऐसा नहीं है कि मतलब, देखिए एक और भी लेक्चर में शिला प्रभुपाद जी इसी तरीके से बहुत सुंदर, वो लेक्चर मुझे बड़ा हिट करा, बहुत टच करा वो लेक्चर। उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे कोई भी साइंटिस्ट हो या इंटेलेक्चुअल लोग हो, है ना, मतलब सभी कोई मरना नहीं चाहता है। जैसे कई सारे बड़े बड़े लोग हैं ना कि वो, एक उसमें से एक वॉल्ट डिज्नी के ओनर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो है, या कोई और एक बहुत बड़े बिलियनियर है, उन्होंने तो ये तक करा है कि उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके मरने के बाद एक रिसर्च में दे दी है, जिस रिसर्च का रिजल्ट है उनकी मम्मी बना के भी रखी हुई है ना, कि वो मतलब साइंस जब इतना डेवलप हो जाए कि जब एक मृत व्यक्ति को वापस से शरीर, मतलब उसको पुनः जागृत जीवित किया जा सके, तब तक उनके शरीर को मम्मी बना के रखा जाए, और उनका सारा प्रॉपर्टी उन्होंने उस रिसर्च में खर्च करने के लिए दे दिया ऐसा करके। तो फिर जो अपनी मृत्यु है, बुढ़ापा है ना, तो उसमें भी एक बिलीनियर है, उन्होंने भी ऐसा ही करा हुआ था कि कई सारे साइंटिस्ट को रखा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि किस तरीके से बुढ़ापा को रोका जा सके। तो उसमें भी ताकि कुछ साइंटिस्ट लोगों को, कुछ कुछ बिलीनियर्स लोगों ने ऐसा रखा कि आप बुढ़ापे होने से बचे। तो जवान थे उसी समय उन्होंने रिसर्च में अपना खूब सारा पैसा लगाया, और धीरे धीरे फिर जब वो बूढ़े होने लगे, 20 साल हो गया, फिर उन्होंने पूछा कि अरे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आप लोग क्या सब मेरा पैसा खा रहे हो? तो बता नहीं, नहीं देखो हमने इतना रिसर्च कर लिया है और हमें सब पता चल गया कि व्यक्ति बूढ़ा कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे, तो पूरा एकदम बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाया। बोले तो बहुत अच्छी बात है, तो प्रॉब्लम क्या है? बोले बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि सब हमें पता तो चल गया है कि क्या होता कैसे, बट इसको रोकना कैसे ये नहीं पता है। तो यही है कि चाहे हमारे साइंटिस्ट हो, है ना, या सभी लोग लगे हुए हैं इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि को रोकने के लिए, तो बट रोक नहीं पाते हैं। तो क्या बीमारियों को रोकने के लिए कितने सारे हॉस्पिटल्स बनते जाते हैं, बट नई नई बीमारियां आती जाती हैं, है ना, हम वैक्सीन बनाते हैं फिर नई बीमारी आ जाती है, स्वाइन फ्लू, चिकन फ्लू, बर्ड फ्लू, और फिर अभी कोविड। तो कुछ भी हम कर रहे हैं तुरंत नेचर हमारा सारा हीरोपंती निकाल देते हैं एक बार में, है ना, ऐसे ही कुछ भी तुरंत आ गया। कोविड छोटा सा वायरस, है ना, क्या हालत करके रख दिया था। जितना बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं जहाँ पे सबसे क्लीन करते थे कि हमारा बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, उनका सबसे ज्यादा हरी बोली हो, है ना, भारत वाले तो ऐसे ही हम लोग सारा फर्जी दवा खा खा के अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए हैं, तो कंपेरेटिवली जो लॉस हुआ वो कम था। बाकी लोग जो अच्छा अच्छा मेडिकल कंडीशन में रहे हैं वो तो थोड़ा सा बेचारे टॉलरेट नहीं कर पाए। हम लोग ऐसे ही सारा उल्टा पुल्टा दवा खा खा के एक्सपेरिमेंट कर करके बड़े हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही मुझे जो दवा पूरे दुनिया में बैन हो जाती है वो भारत में धड़ल्ले से चल रही होती है ना। सुरेंद्र को बताएंगे ऐसा कौन कौन सा दवा है। तो खैर, तो ये सारी चीजें हैं। तो जब ये नहीं हो पाता है कि जब वो समझ नहीं पाते, तो प्रभुपाद जी इस लेक्चर में बताते हैं कि जब अ, ये ये सारी प्रॉब्लम से जब छुटकारा नहीं पा पाते, ये चीज समझ में आता है कि इससे नहीं होएगा, तो फिर हम अन्य मतलब फिर हम अलग अलग समस्याएं हम उत्पन्न करते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जस्ट डिस्ट्रैक्ट। जो मेन पर्पस है मनुष्य जीवन का, इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलना, तो वो ध्यान से ये पॉइंट समझिएगा, है ना। तो चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी या जो भी कुछ है ना, तो ये सभी का पर्पस जब क्या है, अल्टीमेटली यही तो है ना, कि इस जो रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ तो यही है ना, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियां। तो जब इन चीजों को जब हम नहीं खत्म कर पाते तो फिर क्या है कि फिर हम अलग अलग प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, और फिर उसको सॉल्व करके हम खुश होने के लिए प्रयास करते हैं। बट अल्टीमेट ये जस्ट हम एक मतलब यही है कि बस उसको एक हाइड करने का, एक डिस्ट्रैक्ट करने का, कि हम अभी ये चीजें नहीं कर पा रहे तो अलग अलग प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, फिर उसको सॉल्व करके खुश होते रहते हैं। बट अल्टीमेट हैप्पीनेस तो तभी मिलेगा जब हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि को खत्म कर सके। होता है ना ऐसा, हम कितना भी अभी कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, आईपीएल, है ना, मुंबई इंडियन जीत जाए, हम मुंबई इंडियन को सपोर्ट कर रहे हैं तो जबरदस्ती हम खुश हो रहे हैं, कोई नहीं, हम अपने आप को, क्योंकि खुश होना हमारा स्वभाव है, हम चाहते हैं आनंद में रहना, तो हम
ना तो मैं मुंबई इंडियन से मतलब है, ना तो राजस्थान रॉयल्स से, लेकिन हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि हमको खुश होना है। तो हम किसी लगता है कि अच्छा ये जीतेगा, ये जीत सकता है, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर वो जीतता है तो हम खुश हो जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि खुश होना हमारा स्वभाव है, हम किसी तरीके से भी खुश होना चाहते हैं। तो जब हमें पता नहीं होता है कि हम किससे खुश होंगे, तो हम कुछ कुछ छोटी छोटी समस्याएं तो हम बड़ा बना के दिखाते हैं, है ना? बड़ा बड़ा उसी को बहुत बड़ी रूप में प्रस्तुत करते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है, और वो सॉल्व हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। और तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब चीज़ वही कर रहा है बेसिकली, लेकिन अल्टीमेटली उसका यही है कि किस तरीके से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकलना। और वो तभी हो सकता है जब हम क्या करेंगे, जो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, यहाँ पे भी बता रहे हैं, जब हम समझेंगे थोड़ा, यही वास्तव में ज्ञान है। भगवान कौन है, भगवान का नाम गुण रूप लीलाएं क्या है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये अल्टीमेट, ये भौतिक जगत क्या है ना? तो इस सभी को समझना यही अल्टीमेट ज्ञान की प्रकाष्ठा है ना? यही अल्टीमेट नॉलेज है जो हम सभी को एक्वायर करना है। अच्छा, गौतम बुद्ध भी, भगवद गीता भी खैर इस बात को बताती है ना, कि हाँ, ये है ना कि जिसने मतलब कौन वास्तव में नॉलेज में है, तो जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ के रूप में आइडेंटिफाई कर लेता है, तो ही इज इन नॉलेज, ऐसा करके भगवद गीता ही बता रही है। गौतम बुद्ध ने भी जब आइडेंटिफाई करा, है ना, कि वास्तव में यही प्रॉब्लम है, तो ही ऑल्सो बिकेम डिटैच्ड, है ना? उनको भी लगा कि हम क्या यहाँ पे राजा वाजा बन के इधर उधर कर रहा हूँ, है ना? तो मतलब अल्टीमेटली एक दिन आएगा मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ सकता हूँ, मैं भी दिन आएगा जब मैं मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद क्या? तो बस ऐसे जस्ट अपना मतलब उन चीजों को भूल के अपने जीवन को एंजॉय करने में लगा हुआ हूँ, रील बना बना के, है ना? रील बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, लाइक्स देख रहा हूँ, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहा हूँ, है ना? तो उससे क्या फायदा होगा? कितने लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, है ना? मैं राजा हूँ तो कितने लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, उसको देख के मैं खुश हो रहा हूँ, तो इससे क्या फायदा है? अल्टीमेटली तो एक दिन ये सारी मेरे जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। मेरे साथ नहीं आएगी, किसी और के साथ आ जाएगी, है ना? लेकिन नहीं मतलब कई बार हमारे हम तो ठीक है चल रहे हैं अभी, लेकिन कई बार हमारे नियर एंड डियर वंस शरीर छोड़ देते हैं, कई बार ऐसी चीजें आ जाती है तो पूरा हिल जाते हैं, है ना? वो बात अलग है कि हमारा सबका वैराग्य शमशान वैराग्य होता है, शमशान से बाहर निकलते ही सब भूल जाते हैं हम लोग, है ना? तुरंत माया ट्रैप कर लेते हैं, उस समय लगता है रियलिटी कि यार सच में जीवन क्या है ना? मतलब जब जब तक व्यक्ति शमशान के अंदर रहता है और जब तक देख रहा होता है कि शरीर जल रहा है, तो लगता है यार इनका सारा, इन्होंने जो भी कुछ किया, है ना, जितने भी मटेरियल में पैसा कमाया, अभी तो ये शरीर जल रहा है, सब खत्म, कुछ भी नहीं बच रहा है इनके पास, है ना? क्या क्षणिक संसार है, क्या मतलब क्या हालत है, ऐसा करके फील करता है जब तक कोई शरीर जल रहा है, बट जैसे ही शमशान से बाहर निकला, नहाया और सारा ज्ञान वहीं पे धो देता है, तो फिर उसके बाद वापस से बैक बैक टू नॉर्मल अपने जीवन में आ जाता है ना? तो ये सारा चीज गौतम बुद्ध के अंदर भी है ना, वो डिटैचमेंट आया एंड देन उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन को सीरियसली लिया। तो वैसा ही है ना? अच्छा, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है तो वो भी अच्छा है। तो खैर, तो ये इम्पोर्टेंट है ना, इन चीज़ों को समझना हमारे सभी के लिए। अपने आध्यात्मिक जीवन को अल्टीमेटली सीरियसली हम लेंगे, अल्टीमेटली सीरियसली लेंगे तो फिर इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं, समय समाप्त हो गया। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अगेन सभी को राधा रमन के प्राकट्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, सरोज माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जैसे ये सारी चीजें हम फॉलो करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट जैसे लेक्चर्स में बार बार सुनते हैं या फिर क्लासेस में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मतलब ये सब सुन के ना प्रभु जी कई बार डिमोटिवेट हो जाता है कि हम एक्चुअली में फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जो मतलब जितना अभी हो पा रहा है उतना तो हम कोशिश कर रहे हैं, पर कई बार ऐसा लगता है कि बहुत कम है, मतलब जो गोल है उसके अकॉर्डिंग। एक बार फिर से फिर क्वेश्चन को रिपीट करिएगा जरा, शुरू से मैं ठीक से सुन नहीं पाया, मतलब आवाज नहीं आ रही थी थोड़ी क्लियर। मैं थोड़ा और एक बार फिर से रिपीट करिएगा। प्रभु जी, जैसे हम फॉलो कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपने अकॉर्डिंग जितना हमसे हो पा रहा है, तो प्रभु जी कई बार ऐसा होता है कि उतना फॉलो करने पे भी ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कि हमें नहीं लग रहा है कि हम इनफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे कई बार अभी जैसे 2-3 दिन से मैं जो भी लेक्चर सुन रही हूँ या ऐसा कुछ हो रहा है, उसमें मुझे यही फील हो रहा है कि मैं बहुत कम कर रही हूँ, और मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि डिमोटिवेट हो रही हूँ मैं, कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, या मतलब मेरे को वो जो प्रभु जी बोलते हैं ना कि मोटिवेशन मिलना कि मैं और करूँ, वो नहीं हो पा रहा है। मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो प्रभु जी ये कैसे समझूँ मैं? मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ सब कुछ करने का, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ और मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो मतलब मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हूँ या ऐसा कुछ, ऐसी फीलिंग आ रही है प्रभु जी।
तो कई बार ऐसा सही में ऐसा होता है कि दोनों ही तरीके का मतलब हमारे साथ भावना आता रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, है ना? एक बार ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, इतना भी क्या ज़रूरत है? और कई बार लगता है कि सच में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ऐसा भावना कंपैरेटिवली बेटर है ना? कि हम अभी सब कुछ कर लिए, है ना? अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल जाना चाहिए हमको भक्ति से। उससे बहुत बेहतर स्थिति है कि हम अपने सम ये समझे कि अभी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत बहुत कुछ करना है। लेकिन देखिए ऐसी स्थिति अच्छी है, ये स्थिति अ, हमें हम्बल बनाने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो ह्यूमिलिटी है ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो विनम्र नहीं है, विनम्र का मतलब क्या है ना? विनम्र का मतलब सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। अगेन इस चीज़ को समझना है। विनम्र का मतलब यही है कि जो इस बात को समझे, शिला प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि ना तो मेरा ना तो मेरा पैसा, पोस्ट, पोजीशन, है ना? मेरा शरीर, मेरा रूप, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, फलाना-चिलाना, कोई भी मुझे बचा नहीं सकता है। सिर्फ़ भगवान की, है ना? कॉज़लेस मर्सी, है ना? भगवान की और भगवान के शुद्ध भक्तों की कॉज़लेस मर्सी जो है, बस वही हमें बचाने वाली है। तो ये वास्तव में ह्यूमिलिटी है। तो हम जब इस तरीके का हमारे एफर्ट्स डाल रहे होते हैं और फिर भी लगता है हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भावना याद रखना चाहिए कि अल्टीमेटली तो यही ह्यूमिलिटी है, इसी बात को समझना है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ है, कॉज़लेस मर्सी, है ना? कॉज़लेस मर्सी क्यों बोला जा रहा है? सिर्फ़ मर्सी क्यों नहीं बोला जा रहा है? कि हम अपने प्रोसेस से, ये कोई ऐसा नहीं है कोई कि हम ये करेंगे तो ये मिलेगा ही मिलेगा, है ना? हम जस्ट ये जो भी कर रहे हैं माताजी, बेसिकली हम अपनी सिंसियरिटी को प्रूफ कर रहे हैं। हमारी बस सिंसियरिटी को ही कर पाएँगे। बस यही कर सकते हैं कि आई एम सिंसियर और सीरियस, बस यही कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये इतना करेंगे तो उतना मिलेगा, उतना करेंगे उतना मिलेगा, ऐसा नहीं है ना? 100 साल तपस्या कर ले तो ये यज्ञ कर ले, इतना सारा कर ले तो ब्रह्मा जी का पोस्ट मिल जाएगा, ये कर ले तो इंद्र जी का पोस्ट मिल जाएगा, ये कर ले तो वायुदेव बन जाएँगे, ये बन जाएँगे। ये ऐसा संभव नहीं है भक्ति में। भक्ति में तो भगवान की जो कृपा है वो कॉज़लेस है ना, अहेतुकी की कृपा है। और वो भगवान तब देते हैं जब हम अपनी सिंसियरिटी प्रूव करते हैं, है ना? कि आई एम रियली सिंसियर। सिंसियरिटी प्रूव करने का क्या मतलब है? कि जैसी भी अवस्था है, जिस तरह की भी जो भी एडवर्स सिचुएशन है मेरे जीवन में, तब भी अपने भक्ति को लेके मैं अडिग हूँ, है ना? ये जब हम प्रूव करते हैं तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। बस यही प्रूव करना है, इसी बात को तो प्रूव करना है कि आई एम सीरियस। तो यही सिंसियरिटी है माताजी, ये सिंसियरिटी हम प्रूफ कर रहे हैं, तो फिर हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जहाँ तक हो सके मतलब सिंसियरिटी का मतलब वही हो गया कि है ना, जैसे भी एडवर्स सिचुएशन है, बट हम अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है उसको प्रयास कर रहे हैं। और जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर ग्रेजुअली नहीं भी हो पा रहा है या लग रहा है कम हो रहा है, तो उसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है। उसमें हमेशा ये फ़ेथ रखना है ना? कि भगवान की कृपा है, वो तो कॉज़लेस मर्सी है और वो तो मिलेगी ही मिलेगी, हमारे परंपरा, गुरु परंपरा की कृपा और भगवान की कृपा। बस अपनी सिंसेरिटी को अगर हम प्रूव कर रहे हैं तो इसलिए हमेशा होपफुल रहना है। और जब बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि अभी बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो फिर वही है कि जैसे प्रार्थना है ना कि तुम्हें बिना मंजूर किए आछे हमारा, ऐसा करके प्रार्थना है कि भगवान देखिए, मैं जैसा भी हूँ, है ना? आप ही तो एक मतलब आपके बिना हमारा है ही कौन? आप यू आर माय ओनली शेल्टर। आपके बिना हमारा है ही कौन? मैं और कहाँ ही जाऊँगी। तो जैसा भी हूँ आपका हूँ, है ना? तो आप मुझे प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। तो ऐसा करके हम जैसे भी भगवान के ही हैं, तो हमारे आचार्यों की प्रार्थना करें। धीरे-धीरे बहुत सारे अनर्थ आए, कुछ समय तो लगेगा, बट फाइट जो कर रहा है, वास्तव में वो फिर भगवान की कृपा को 100% अट्रैक्ट करेगा। जो लड़ रहा है, जो अपने तो वो 100% भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करेगा, है ना? तो फाइट करना ज़रूरी है। अगर हम फाइट कर रहे हैं, फिर परेशान होने की बात नहीं है। किसी दिन भगवान की डेफ़िनेटली कृपा होगी, हम सब अपने अनर्थों से फाइट करते रहे। जिस दिन भगवान की कृपा होएगी, भगवान वो सारे अनर्थों से हमें इमीडिएटली छुटकारा दे देंगे, है ना? जैसे हम लोग वो भगवा शिला प्रभुपाद जी वो एग्ज़ाम्पल बताते हैं ना कि मैंने कई बार उसको बताया भी है कि किस तरीके से एक गौरैया चिड़िया के अंडे समुद्र ले लेता है और फिर गौरैया चिड़िया बोलती है मेरे अंडे वापस कर दो, बट समुद्र कहाँ इग्नोर मारने वाला है, तो कहाँ सुनेगा गौरैया को। तो अपने चोंच में भर के बोलती है मैं समुद्र आपको सुखा दूँगी अगर आप मेरे अंडे नहीं दिए। और वो समुद्र से पानी भर-भर के लेने लगती है, तो समुद्र हँस रहा होता है कि ये क्या ही करेगी बेचारी छोटी चिड़िया, और वो इग्नोर मार रहा होता है। बट उसकी इस एफर्ट्स को देख के गरुड़ देव आ जाते हैं। गरुड़ देव बोलते हैं कि अभी वापस करो नहीं तो मैं सुखा दूँगा। तो फिर तुरंत समुद्र वापस कर देता है। तो ये जो अंडे हैं वो हमारी भक्ति हैं, गौरैया चिड़िया हम हैं। समुद्र हमारा अथाह सागर है अनर्थाओं का, और जो गौरैया चिड़िया जो
गरुड़देव हैं, वो गुरु परंपरा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट द मर्सी ऑफ लॉर्ड एंड हिज प्योर डिवोटीज। इसलिए मैं टेंशन लेने की बात नहीं है, बस लगे रहना है ना, बस लगे रहना है, बस यही चीज है, बस हम लगे रहें, छोड़ना नहीं है ना, किसी भी स्थिति में जो भी हम हमारे प्रिस्क्राइब है। क्योंकि जब छोड़ देते हैं ना, क्या होता है कि हम जो चीजें नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि जो चीजें कर पा रहे हैं उसको भी ठीक से नहीं करते हैं। इसलिए जो कर पा रहे हैं उसको ठीक से करें, जो नहीं कर पा रहे उसके लिए टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है माता जी, होपफुली क्लियर होगा आपका। ठीक है, जी प्रभु जी, हरे ठीक है, कृष्ण। फिर यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। हरे कृष्ण, हरि नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री शुक्ल की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पंचतुर्दश कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare